मैं अपनी बात सबसे पहले शुरू करूंगा। आई एम प्राउड टू बी अ सेल्फ मेड मैन एंड अ प्रैक्टिकल मुस्लिम। माशाअल्लाह सर, यही मेरी जिंदगी है। आई वॉज बॉर्न इन दुबई बिकॉज मेरे वालिद मुलाजमत की गरज से दुबई गए 1957 में। जब 5 दिन लगते थे लॉन्च पर बैठकर वहां जाने में, और कुछ लोग समुंदर को प्यारे हो जाते थे जी, क्योंकि जिस वक्त में वो छल आती थी बकौल वालिद साहब के, क्योंकि लॉन्च बहुत छोटी होती थी लेकिन उसमें 400-500 लोग होते थे भरे हुए। उस वक्त में मेरे वालिद गए, यानी कि वो जिंदगी को हाथ पे रखकर दांव पर लगाकर तीसरी जनरेशन के लिए बेहतरी के लिए गए। तो पहले मैं रिजल्ट पे शुरू होऊंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि ये लोग आपको रिजल्ट बाद में बताते हैं, मैं रिजल्ट पहले बताऊंगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूं कि मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूं। दिस इज अनदर थिंग दैट आई एम आल्सो अ बिलियनर, बट मैं ज़हनी तौर पर आज भी अल्लाह का खौफ, मरने के बाद का इम्तिहान, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह माफ करे, उन चीजों को सामने रखते हुए ज़हनी तौर पर मैं समझता हूं कि मैं आज भी एक मुखलिस इंसान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरी जो आगे मेरे वालिद साहब की जो 3rd जनरेशन है, उनके ग्रैंड किड्स हैं, दे आर नॉट दैट। तो ये जो बच्चे बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, टू स्टार्ट विद, बेटा मैं ये कहता हूं कि जिसने गरीबी नहीं देखी वो गरीब का दर्द क्या जानेगा। और ये जो मेरे पीछे पार्लियामेंट है, जिसमें मुझे अल्लाह ने राउंड द क्लॉक बिठा दिया है, अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं है मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठूं या पार्लियामेंट के बाहर बैठूं, बिकॉज मेरी आवाज उन गूंगे बहरे पार्लियामेंटेरियन से बहुत ज्यादा है जो सही जगह तक पहुंचती है, थैंक्स टू अल्लाह। सो सर, आई वॉज बॉर्न इन दुबई। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस 65 वॉर हम लोग शिफ्ट हो गए, वी केम टू रावलपिंडी। देन मैं ब्रॉट अप, मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज रावलपिंडी से। उसके बाद मैं स्कूल में ही था, तो 8th क्लास से मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज किया। राजा बाजार की एक छोटी सी दुकान जिस पे ये बक्से पेटियां बिकते थे, उस पर एज अ सेल्स बॉय, एंड दिस वाज 1977। जैसा कि अभी आपने फरमाया, 1979 में मैट्रिक के बाद, मैट्रिक की छुट्टियों में मैं कराची गया। कराची मोहतनदास मार्केट और सरिया गली, जहां पर यह चादर का काम होता है, उस वक्त भी होता था, अभी भी है, वहां से मैंने अपना ये जरा बेहतरी का काम शुरू किया। वक्त गुजरता रहा। 1981 में मैं पहली दफा ऑल अलोन जापान गया। दैट वाज फर्स्ट टाइम एवर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 40 इयर्स बैक, जब जापान में कोई बंदा इंग्लिश बोलने को ऐसा समझता था कि आप उससे लड़ाई कर लें लेकिन इंग्लिश ना बोले। दिस वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। लेकिन मैं गया, अल्लाह के आसरे पे खुदा ने मेरी मदद की। वी बिकम द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ आयरन शीट इन रावलपिंडी। ना तो उस वक्त में गूगल सर्चिंग थी, ना ही कोई वो बात जैसे अभी आपने की, लेकिन फिर भी हमने हर चीज का रास्ता निकाला।
जैसे कैसे मैं कुछ एक्सपोर्टर्स तक पहुंचा, एक दो फैक्ट्रियों में अल्लाह ने मदद की। आई एम ए ट्रू बिलीवर ऑफ अल्लाह। अभी आपने फरमाया हमारा मुल्क बनाने वाले सही मानों में 4 से 5 लोग हैं, बाकी तो सारी उनकी ताकत थी, बाकी सारे उनके साथ चलने वाले थे। मैं ये समझता हूं कि जब 4-5 लोग मिलकर पूरा मुल्क बना सकते हैं तो एक बंदा अकेला रास्ते पर चलकर अगर उसका रास्ता सही है तो सब कुछ हासिल कर सकता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, नीयत ठीक है, अल्लाह की मदद हो। खैर से जब इंपोर्ट करने लगे तो 2-1 साल इंपोर्ट करने के बाद अर्ली 80s में वन फाइन इवनिंग आई वाज सिटिंग एट माय शॉप, तो मुझे एहसास हुआ कि फैक्ट्री ओनर की बहुत इज्जत है। ठीक, हम उधार में माल बेचते थे, पैसे भी मुश्किलों में मिलते थे। शाम को मैं वापस आया तो घर में हम बैठे हुए थे, सेहन में घर के जैसे पुराने घर थे हमारे, उसी तरह का रावलपिंडी के डाउनटाउन में हमारा घर था, आज भी है, गॉर्डन कॉलेज के सामने। तो मैंने आकर जब घर में ये कहा, रात को अबू भी बैठे थे, एक पंखा चल रहा था, बड़ा सी चारपाई थी, उसी पर बैठकर हम लोग खाना खाते थे। आई एम दी ओनली सन। पहले तो मैं ये बता दूं, मेरे वालिद, उनकी कोई बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था। तो जब मैंने आकर ये आवाज लगाई कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तो आप वाली बात, तो मेरे वालिद साहब सामने बैठे थे, वालिदा ने मेरी तरफ देखना शुरू किया, बहनों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, खैर है। लेकिन मुझे उनकी तरफ देखकर मजीद मेरी आंखों में चमक आई कि यार मैंने कोई अच्छी बात की है जो लोगों को समझ नहीं आई, घर वालों को खास तौर पर। अल्टीमेटली मैंने फिर अपना ये मिशन बना लिया कि मैंने फैक्ट्री लगानी है। उसी वक्त ही हमारी अम्मी ने ये कहा कि हम में से तो कभी किसी ने फैक्ट्री देखी नहीं, फैक्ट्री का पता नहीं, फैक्ट्री कैसे लगेगी। तो मेरा अगला जुमला था कि हमारा काम मेहनत करना है, अल्लाह का काम है। वो पंजाबी में एक है जी बात, मैं अक्सर करता हूँ जी, माली दा कम पानी भरना, पानी पाना जी पर मशका पावे, मौला दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे जी। दिस इज व्हाट इट इज। बाद में मेरी सिर्फ एक मेरी सेकंड डे, जब मैं निकलता था तो हमारी दादी बुजुर्ग, हमारे दादा शहीद हो गए थे ड्यूरिंग पार्टीशन, तो दादी ने सुबह सुबह मैं मिलता था, सलाम करता था। तो जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने प्यार दिया। मैंने कहा दादी दुआ करना, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। उसके बाद मैंने ये कहना शुरू कर दिया, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। और ये पता नहीं है मैं किस चीज की फैक्ट्री लगाऊंगा, ट्रस्ट मी, बस मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, क्योंकि फैक्ट्री वालों की बहुत इज्जत होती है। मैं फिर कहूंगा, आज तक मैंने जिंदगी में कोई काम पैसों के लिए नहीं किया। कमाई जो है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। दूध की बाय प्रोडक्ट जो है वो देसी घी है, जो कीमती तरीन चीज है। तो मैंने शायद देसी घी के लिए भैंस नहीं पाली, मैंने वो कच्ची लस्सी, छाछ जो है वो दूसरों को बांटने के लिए भैंस पाली। दिस वॉज माई मोटिव। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एंड आई एम वेरी क्लियर टू माई फीलिंग्स। खुदा की जात जानती है इस चीज में। खैर, जब मिड 80s में हमने फिर बात आगे चलने लगी, कौन सी फैक्ट्री लगाएं, कैसे लगाएं, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातों में। तो जैसे अभी आपने कहा कि जो आज की एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर हम उस पर जाते तो फिर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, IBA, लम्स, स्टैनफोर्ड, उसी के लोग जो थे वो कामयाब होते। ऐसा नहीं है। मेरे रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे। मुझे इल्म, जिसको इल्म कहते हैं, ना होने के बराबर था।
लेकिन फिर भी चूंकि मेरी जुस्तजू, मेरी जद्दोजहद, मेरा मिशन वॉज वेरी क्लियर। खैर, दिन ब दिन चलते रहे और फिर मैं थोड़ा सा क्विकली चलूंगा ताकि चीजें कवर कर सकें टाइम में। आगे बढ़ते हुए प्लान किया, फैक्ट्री लगने लग गई, जैसे भी था हमने प्रोग्राम बना लिया। अगर कोई सवाल आएगा तो उसको जवाब दूंगा। खुदा ने किया, हमने मशीनों का भी प्रोग्राम बन गया, मशीनें ले भी ली, सेकेंड हैंड मशीन ली, कुछ नहीं पता था। सो वी स्टार्टेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच वाज टू प्रोड्यूस वुड पैनल्स, चिप बोर्ड की फैक्ट्री लगाने के लिए। आवर प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1987। Even we started the commercial production, I announced I will raise a group of companies. Again, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि अभी फैक्ट्री एक नहीं लगी है, ये कहता है मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज लगाऊंगा। मैंने कहा जिस अल्लाह ने एक लगाई है वही 5 फैक्ट्रियां भी मेरी लगाएगा, 5 कंपनियां भी। मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया था, उसके बाहर 5 कंपनियों का नाम लिखा और वहां पर लगा दिया। अब आते हैं सर एक चीज पर, जैसे आपने कहा वो खबर ना है पार्टे कोई मेमन है इनमें, एकड़ो मेमन थियो एटा के रहे आके आई बोले तो हाजी साहब मेमनी बोले तो के नाम डॉक्टर साहब वो बोले जनाब, बोल के दिखाए भाई कराची वाले मेमन है बच्चा, मेमन जो बच्चों तो गड़े होंगे बट चले बहरहाल। सर मैंने 1979 में जब मैं गया तो वापस आया कराची से, तो मेरे वालिद साहब पूछते हैं क्या है। मैंने कहा अब्बू जी मुझे समझ नहीं आती, ये कुरो करते हैं वहां पे। तो हंस के मुझे कहते हैं तो बेटा सीख ना, सीखेगा तो पता लगेगा। तो फिर मेमनी भी सीखी और मेमनों की आदतें भी सीखी। अच्छा, वाओ, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक स्टेज में आके मेमनों को पीछे भी छोड़ा, माशाअल्लाह। है यस। ये जो अपना हाजी याकूब साहब ARY वाले, मेरी बड़ी उनसे न्याजमंदी थी और वो अक्सर कहते होते थे ये पंजाब जो मेमन आवे है घड़े वधारे मेमन है। वो कहते ये हमसे बड़ा मेमन है, ये पंजाब का मेमन है, ये पंजाबी मेमन है। दैट्स व्हाट, मैंने आपकी बात को तायीद की। बहरहाल चलते हैं आगे। सर जब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में कहा तो अगेन लोगों ने थोड़ा बहुत हंसना शुरू किया, बट हम चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। 1994 में मेरे वालिद की डेथ हो गई। देन आई बिकम द ओनली ऑल अलोन, सिवाय अल्लाह के कोई साथ नहीं था। और हालात ये थे क्योंकि हम फैक्ट्री वाले तो थे ही नहीं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि फैक्ट्री चलेगी कैसे और क्या होगा क्या नहीं होगा। उस वक्त में ये पोजीशन थी कि अगर जो भी हमारे थोड़े बहुत एसेट थे वो बेच देते। हमने सिर्फ एक ही फैक्ट्री के लिए एक ही शुरू में लोन लिया था, और वो भी इसलिए कि अगर लोन ना लेते किसी को पार्टनर बनाते तो वालिद साहब ने कहा कि बैंक के जब पैसे होंगे हम पैसे दे देंगे, पार्टनर को फारिग करना बहुत मुश्किल है। दिस वाज द सोच एट दैट टाइम। वालिद साहब की डेथ के बाद हालात बहुत खराब थे। इट रिमाइंड्स मी, डॉक्टर साहब मुझे आज तक याद है, आज का मियां अतीक उस वक्त का तो ओए अतीक हुआ करता था। पीपल यूज्ड टू से दिस थिंग बिकॉज टूटी हुई गाड़ी, थोड़ा सा कारोबार। यहाँ तो लोग लैंड क्रूजर के आगे भी एक वो अपना डाला हो और पीछे भी आगे पुलिस रेंजर का और पीछे पुलिस का, तो तब लोग मानते हैं, बट दैट वाज अनदर फील्ड। सर काम करना शुरू किया अल्लाह की आस पे, डे एंड नाइट। इट टुक मी few months to turn around my factory. Then I started doing everything by myself. दिन रात मैं फैक्ट्री के अंदर रहता था। वहां पर मेरे सामने एक रात एक चीज आई, अपने उसमें अभी जो आपने फरमाया था उसके मुताबिक, कि जो जनूनी लोग होते हैं वही बड़े काम करते हैं, वही लीडर्स होते हैं, वही ड्राइविंग फोर्स होते हैं, वही इंजन होते हैं। बाकी सारे फॉलोअर्स हैं, गाड़ी के डब्बे हैं,
इंजन चल रहा है, डब्बे पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मसलों का हल मसलों के बीच में रह के उनसे लड़ के है। So problems, the solution of problem is always within the problems. You have to fight the problems while living in the problems. अगर आप स्केप कर जाएंगे मसलों से तो वो मसले कभी भी हल नहीं होंगे। खैर सर, 1998 के बाद सिचुएशन बदलने लग गई। मैंने प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट कर लिया और मैंने लोगों को प्रोफेशनली अपने साथ लगाना शुरू किया। वन मैन रूल था मेरा अपना, क्योंकि साथ कोई था ही नहीं। अच्छे डिसीजन बुरे डिसीजन खुद करने होते थे, लेकिन जिनको मैं कह देता था फिर उसमें काम में कोई कोताही मैं नहीं बर्दाश्त करता। दिस इज व्हाट आज तक मेरी मैनेजमेंट इज, और मैं अपने लिए भी वही फार्मूला लगाता हूं जी सर। मिड 90s में, सॉरी हाँ, एंड 90s के बाद, यानी कि 98 में आकर पैसे जमा होने लग गए, काम ठीक होने लग गया। वही फैक्ट्री, एक फैक्ट्री थी उस वक्त में हमारी, उसको हमने टर्न अराउंड किया, ठीक तरीके से चलाया, गैजेट्स का यूज करने लगे, रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर की। अल्हम्दुलिल्लाह 98 तक फिर मैंने दूसरे प्रोजेक्ट लेने शुरू कर दिए। बाय 2003-4, 5 साल के अंदर अंदर हम 7 प्रोजेक्ट तक पहुंच गए। मेरी सोच ये थी कि मैं ज्यादा अच्छी फैक्ट्री दफ्तर में बैठ के चला सकता हूं, फ्लोर पर नहीं जाता, बिकॉज मुझे ऑपरेटर नहीं बनना। ये मैं आपको एक सोच बता रहा हूं जी। मैं दूसरों की बात सुनता था और फिर फैसला करता था। फैसला मेरा होता था, सही या गलत, और 10 जगह पे मशवरा करने को मैं प्रेफर करता था, या जहां जहां भी मशवरा कर सकता। फिर 2003-4 के बाद लाहौर में भी फैक्ट्रियां हो गई, कराची में भी कारोबार हो गया, कतार में, on the pioneer of one of the biggest industrial state next to Islamabad, that is कतार इंडस्ट्रियल स्टेट, वहां पर मेरी 3 फैक्ट्रियां हो गई, चलने लग गई, अच्छा काम हो गया। अब बढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने अपनी फील्ड में इस दौरान वो फैक्ट्रियां लेनी शुरू की कि जिनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पार्टनर्स की प्रॉब्लम थी। तो 2007-8 तक हमने 8 फैक्ट्रियां बना दी। 2009 में मैं बिजनेस पॉलिटिक्स में आया। 10 में मैंने इलेक्शन लड़ा रावलपिंडी चैम्बर का, एंड आई हैव बीन इलेक्टेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैम्बर। देन I performed as acting president of Rawalpindi Chamber. MashaAllah, wow, wow. That was my कह लीजिए कि affiliation in the business politics. 2011 तक मैं प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद 2012 में शौक हुआ, मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का कहा। अगेन जब मैंने कहा घर में कि मैं MQM ज्वाइन करने आज जा रहा हूं, तो मेरे बेटे को सिर्फ पता था। आई फ्लू ओवर, मैं जब चला गया। जिस दिन ज्वाइन कर रहा था मैं, अच्छी तरह बात है, मेरी बेगम, मेरी सिस्टर्स, मेरी बेटी, वो रो रहे थे कि ये बाबा ने क्या काम किया, ये किधर चला गया है। आई सेड माई विजन इज वेरी क्लियर, माई डेडिकेशन इज देयर, I will perform, and I can perform much better in this setup, in this party, because ये वाहिद पार्टी है कि जो आम लोगों को, क्योंकि मेरे पास तो 50 वोट नहीं थे और मैं क्या करता, मेरा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं था। So 2012 में I joined political party MQM as national politics। 2013 में इलेक्शन में मैंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि कोई प्लान नहीं था पार्टी के कहने के मुताबिक जी। वो भी एक मजाक ही था एक किस्म का, लेकिन नेशनल असेंबली का इलेक्शन मैंने लड़ा, एंड आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स इन दैट।
उसके बाद मैंने 2 साल परफॉर्म किया एज प्रेसिडेंट MQM पंजाब, और वो भी एक अजीब दौर था। हमने मुख्तलिफ रंग से, मुख्तलिफ तरीके से, उसके बाद 2015 में मुझे मेरी पार्टी ने नॉमिनेट किया एंड आई बिकम फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री, अपने लिए खास तौर पर किसी भी पॉलिटिकल ओहदे पर मैं आया, एंड आई हैव बीन इलेक्टेड एज द सेनेटर अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जब मैंने ओथ लेना था तो तब सर मैंने डॉक्टर साहब पहले दिन पार्लियामेंट को अंदर से देखा था, सेनेट को। उससे पहले मैंने कभी सेनेट नहीं देखी। खैर सर, जब मैं सेनेट पे गया तो अब मैं कंक्लूड करूंगा, फिर मैं दूसरी चीज पर आऊंगा सर 8:30 बजे तक, के चंद हफ्तों के बाद हमारे एक बुजुर्ग हैं, अब तो खैर वो विसाल हो गया उनका, चंद महीने पहले, 2 महीने पहले, कोई 95-96 ईयर्स की एज में। तो मैं उस वक्त में जब गया तो उनके पास 5 साल पहले जब मैं इलेक्ट हुआ तो ओथ लेकर सब कुछ, तो मुझे उन्होंने 2 चीजें पूछी। पहला ये कि सेनेटर बन गए। मैंने कहा जी मुबारक हो। बुजुर्ग हमारे काफी एजेड पीर साहब हैं, करोड़ों मुरीद हैं पूरी दुनिया में। जी जी। मैंने कहा जी हजरत साहब सेनेटर बन गया। उन्होंने कहा किसने बनाया? मैंने कहा जी अल्लाह ने बनाया। अब्रप्टली, बिकॉज मेरा बिलीव ही ये था, when Allah wants to give you something, no one can stop you, and if Allah is not going to give you or not approved by Allah, no one can give you anything. This should be the belief of a practical Muslim. दूसरा सवाल जिसने मेरी जिंदगी को बदला, एक और डायरेक्शन सामने आई। उन्होंने कहा क्यों बने हो सेनेटर? मैं खामोश था। कहने लगे कि 22 करोड़ लोगों में कितने सेनेटर होते हैं? मैंने कहा जी 103, 104। अल्लाह ने आपको 104 लोगों में लेकर आए, तो आप तो और आगे जाओगे ना, पहले 5-7 लोगों में आ जाओगे। ये वो कह रहे हैं बुजुर्ग हमारे। मैंने कहा हजरत साहब ये 5-7 में कैसे आ जाऊंगा? उन्होंने कहा जितनी मेहनत करोगे उतना आगे आ जाओगे। ये पहली बात थी। उसके बाद उनका सवाल, उनका मरने के बाद, सॉरी, ये क्यों बने हो सेनेटर? एक तो किसने बनाया वो तो हो गया, अल्लाह ने बनाया। क्यों बने हो? डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा कि या अल्लाह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, आज 3-4 महीने हो गए सेनेटर बने हुए, कि बना क्यों हूं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ने दुनिया में आपको जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज, मुकाम अता किया, ताकत अता की, चाहे वो जवानी हो, पैसा हो, खूबसूरती हो, ताकत हो, साइनिंग अथॉरिटी हो, बोलने की हो बात, कुछ भी हो, उसका हिसाब सबसे पहले होगा मरने के बाद। मेरी आंखें नम हो गई। मुझे कहते हैं बेटा अभी बहुत टाइम है, जाओ जाके ऐसे काम करो कि जब आप जा रहे हो तो मरते हुए आपके हाथ में हो। अपने आप से तो कम से कम मुतमईन हो। और वो दौलत नहीं हो सकती, वो तो आप लेके ही नहीं जा रहे। वो बिल्डिंगें नहीं हो सकती, वो एसेट्स नहीं हो सकते, बैंक बैलेंस नहीं हो सकते, कोई चीज आपके साथ नहीं जाती। सिर्फ एक चीज आपके साथ जाती है, वो है अच्छा अमल, और बिलखुसूस वो जो आपने मखलूके खुदा के लिए किया। मेरा ईमान है इस बात पे कि डॉक्टर साहब आप दुनिया का कोई काम इस मोटिव से कर लें कि इसमें अल्लाह की मखलूक का ये फायदा है, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। सवाल नहीं पैदा होता कि अल्लाह उस काम में बरकत ना डाले और आप सक्सीड। और जैसा मैंने कहा कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट, उसी तरह सर मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। कौन सी कामयाब चीज है, कौन सा कामयाब कारोबार है जो आप करते हैं? अगर आप कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया तो उसमें पैसे नहीं होंगे। खैर सर, then I started doing, वाकई में, और आज अल्लाह की मेहरबानी है, I am the most problematic child among the both houses. अच्छा जी, अल्लाह। Yes. अच्छा। मैंने
रूल्स में और आईन में जो एक पार्लियामेंटेरियन कर सकता है वो सब चीजें किए सब। 38 प्राइवेट मेंबर बिल मेरे हैं। अच्छा, हजारों क्वेश्चन हैं मेरे, और 98% मेरी चीजें जो है वो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए है, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी है। आगे चलते हैं सर। आज सब लोग, अब मेरा अगर सवाल एक ही दफा ले लें आखिर में, मैं जी सर चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा आप करंट सिनेरियो पे आ जाए। ये तो हो गया कि मैंने मेरे जिंदगी कहां से शुरू हुई और कैसे कहां पहुंचा। अब आ जाते हैं सर, आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि कोविड-19 फरवरी एंड में पाकिस्तान में केस डिटेक्ट होते हैं कोरोना के। मुझे चूंकि थोड़ा सा ज्यादा पता था, इसलिए कि 3 शहरों में हमारे लोग हैं चाइना में, 2 में मेरी मैनेजर हैं, दोनों कुछ बाहर भी है, तो मैं दुनिया से लिंक था। बिलखसूस वुहान से तो नहीं, मगर 1-2 और शहर ऐसे हैं कि वहां पर भी सिचुएशन बड़ी जल्दी खराब हुई थी चाइना में, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड मंथ, समटाइम मंथ में भी पिछले कई सालों से चाइना जा रहा हूँ। मेरा काफी डीप रिलेशनशिप है वहां पे कारोबार के साथ, और हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहां से लाकर अपने काम किए। तो जब वहां पता लगा तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि मियां साहब लॉकडाउन हो रहा है। बड़े सीनियर ऑफिसर्स, दे आर द 3 स्टार इवन डॉक्टर, एक ही होता है उसमें, तो बहरहाल ही इज फ्रेंड ऑफ माइन। तो जब उनसे कॉल आई मुझे, कहा मियां साहब आपको पता है क्या हो रहा है? मैंने कहा जी क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये जो है ये कोरोना मत समझना कि ये कोई लॉकडाउन जो है 1 दिन 3 दिन का होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 दिन का अनाउंस किया था ना, ये 1 वीक का होगा। मैंने कहा सब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा भाई ये चलेगा मंथ्स एंड मंथ्स। ठीक है जी। खैर 20 मार्च आ गया, लॉकडाउन हो गया, दफ्तर गए, वापस आ गए, फैक्ट्रियां बंद, घर बंद, दुकानें बंद, मार्केटें बंद, ट्रैफिक बंद, पूरे मुल्क में तालाबंदी। क्या करें? वापस आया तो मैं घर में बैठ गया, बेड पर लंच किया। उसके बाद सोचना शुरू किया कि या अल्लाह क्या बनेगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन है नेटफ्लिक्स पर बैठकर मुख्तलिफ किस्म के सीरियल देखूं, यूट्यूब पर बैठकर प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के मुताबिक अर्दगाल देखूं, या पबजी खेलूं, उसके साथ साथ स्मार्टफोन पर, दीज आर द फैक्ट्स। जी जी। स्मार्टफोन पर वो डिजिटल लूडो आ गई है, अभी तो शायद उसका पार्ट 2 भी आ गया है। सो वो खेलूं। थोड़ी देर में अंदर से आवाज आई कि मियां साहब क्या सोच रहे हो? अच्छा, ये मैं मियां साहब भी तभी बनाऊं, सारे सुन ले हैं कि पैसे वाला हो गया, वरना अच्छा, मुझे भी ओए छोटे इधर आ, किसकी बात? ओ वाला थी, ओ छठो जी ओदी गल की है, कोई और गल करो। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, वी ऑल शुड अंडरस्टैंड, ताकि जो आपको ज्यादा मियां साहब कर रहा है ना, आपको समझ में आए कि ये क्यों कर रहा है, आप उसकी बात तक पहुंच सकें। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ सर। बहरहाल जब ये सोचा गया तो आई सेड नहीं, दुनिया में 2 चीजें सबसे कीमती हैं डॉक्टर साहब, एक आपकी सेहत जी, और दूसरा आपका वक्त। जी जी। सेहत और वक्त सबसे कीमती चीजें हैं। सो हम चूंकि सेल्फ मेड लोग हैं, बचपन से आदत है, तो सोचना शुरू किया क्या करें। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह हर जगह मदद करता है। हमारे एक दोस्त ने कॉल की और कहा कि मियां साहब कल एक वेबिनार है, आपने उसमें आना है। अमार जाफरी साहब हैं, बड़े सीनियर नाम है उनका, बड़ा बहुत चीजों में नाम है, आप लोग शायद कभी देखा हो, सुना हो। ये वेबिनार के बहुत शौकीन है। उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा जी ये वेबिनार क्या होता है? उनका जूम मीटिंग मियां साहब। मैंने जूम मीटिंग वो जिसमें डब्बे डब्बे बने हुए होते हैं, सब नजर आ रहे हैं।
भाई ये तो जो है वो लीडर साहिबान, मैं नाम नहीं लेता, वो करते हैं अपनी पार्टियों से, आप मुझे किधर फंसा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, टॉपिक बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या टॉपिक है? कि कोविड-19 में प्रेजेंट सिचुएशन दुनिया में क्या है, चाइना में, डेवलप्ड वर्ल्ड में, और पाकिस्तान में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। मैंने कहा ठीक है। शाम को जब पहली दफा नेक्स्ट डे लॉकडाउन में, सेकेंड डे ऑफ लॉकडाउन, मैंने जिंदगी का पहला वेबिनार अटेंड किया, और जब मुझे वहां पर उसमें लोग नजर आए, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क, मुख्तलिफ सिटीज, जैसे बहुत सी दुनिया के लोग बैठे हुए थे। सबसे अच्छी चीज लगी कि उन दिनों में मिलानो में, इटली में, और वो जहाँ पानी होता है, कौन सी जगह होती है वो, वीनस जी, मैं गया हूँ वहाँ वीनस। वहां से जो बताया गया कि वहां बहुत ज्यादा कोविड-19 है, और मैड्रिड से एक लेडी ने बाहर दिखाया कि ये देखें यहाँ सिचुएशन ये है। आई लर्न अ लॉट। आई सेड ये तो बड़ा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स इस वक्त वेबिनार्स है, और इजीएस्ट वे अपने इल्म को आगे पहुंचाने का वो वेबिनार। क्या पता, मैं ये कहता हूं, मैं ये जो अपना वक्त दे रहा हूं, एक बच्चा, आप सब में से, आप मेरे बच्चों की जगह पे हैं, वो अगर कामयाब हो गया मेरे इन चंद जुमलों से, तो मैं समझता हूं कि शायद यही मेरी बख्शिश का बायस बने। दिस इज व्हाट इंसान। खैर, जब वो रात को मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया, 16 कंसेक्टिव घंटे में बैठा रहा लैपटॉप के सामने, और अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि दिस इज द टर्निंग अराउंड ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं कि दुनिया बदलेगी, मैं कहता हूं कि दुनिया बदल चुकी है 180 डिग्री। 2019 की दुनिया और थी, मार्च 2020 की दुनिया और थी, और इंशाअल्लाह by the end of 2020 the speed of the world is going to be many-fold. Those who are going to enter in this world, they would definitely be the part of it. जो नहीं इसके अंदर आएंगे, इसको इग्नोर करेंगे, it's not the matter to make money, it is the matter to be the part of the coming era, the part of the future. So those who are really serious to make their future better, they should think their tomorrow sitting in today's environment, today's era, today's technology. और जो लोग नहीं इस तरह चलेंगे, वो आने वाले वक्त में क्या तरक्की करेंगे। खैर, मैंने सीखना शुरू किया, डिजिटल वर्ल्ड का सामने आया। ऐसे ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, अच्छा जी। फिर मुझे पता लगा, मैं आपकी तरह कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, just in few weeks I understand what actually digital world is. What are the components of digital world? It's not only the big data, it's not only the cyber crime. ये artificial intelligence की बात नहीं हो रही, इसमें डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं है, ये जो आपकी वेब डिजाइनिंग है सिर्फ उस पर ही नहीं है, ये डिजिटल माइनिंग तक ही नहीं है, ब्लॉकचेन भी नहीं है इसमें सिर्फ। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर येट टू कम इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। दिस इज व्हाट। खैर, पढ़ना शुरू किया, चीज सामने आई कि क्यों ना इस डिजिटल वर्ल्ड में मैं, प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों आगे नहीं जा सक रहे हैं। आप जैसे बच्चे बच्चियों ने दुनिया में मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं सिर्फ एक बिटकॉइन से, और 6 हफ्ते पहले मैं बिटकॉइन को नहीं जानता था। मार्च 20 से पहले मुझे बिटकॉइन का कुछ पता नहीं था, मेरी फील्ड नहीं है जी। जबरदस्त। मैंने कहा सर, माशाल्लाह, ग्रेट लर्नर। लेकिन मैंने ये जरूर देखा, ये जरूर पढ़ा है कि एक सक्सेस स्टोरी उसमें ऐसी है कि 22 साल की उम्र में शुरू होता है और 28 इयर्स की उम्र में जाकर वो $1 बिलियन मैन बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल माइनिंग ऑफ बिटकॉइन।
I don't want to mention the name, but having his own landing strip, having his own island, 6 साल में आप अमीर तरीन आदमियों में आ जाते हैं। कैसे? Because you are doing what? Which is the work of today, rather tomorrow. कि आज अगर हम गिनते हैं कि 7 अरब से प्लस की आबादी है, उसमें से कितने लोग हैं जो ऐसे करते हैं? आप सब कर सकते हैं, करें उतनी मेहनत, आए उस ट्रैक पे, अपने माइंड को उतना फास्ट बनाएं, सोचें बैठ कर के आने वाला वक्त कैसा होगा, आप भी कमा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। खैर, जब मैंने ये देखना शुरू किया कि मेरे कौम के बच्चे बच्चियों का क्या कसूर है कि बिटकॉइन पाकिस्तान में एक सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर बैन कर दिया गया, डिजिटल माइनिंग बैन कर दी गई। Somebody is there now. The reason was only this thing, जो अफसराने बाला हैं उनकी समझ ही नहीं है। तो माजरत के साथ जिस कौम के पॉलिसी मेकर्स गूंगे बहरे होंगे, उस कौम में पॉलिसियां, उस कौम के लिए पॉलिसियां क्या बनेंगी? वेरी सॉरी टू से, जहां पर एक डॉक्टर को एजुकेशन मिनिस्टर लगा दिया जाता है और एक उस्तानी को हेल्थ मिनिस्टर फेडरल लगा दिया जाता है, तो क्या होगा? क्या हम ये भी नहीं कर सकते कि उस्तानी को एजुकेशन मिनिस्टर लगा दें और ये टीके लगाने वाले डॉक्टर को जो है वो मेडिकल का शोबा दे दें? ये भी नहीं हम कर सकते। बहरहाल चले, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और मैंने अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा कहना शुरू किया, बिकॉज हमारा सेशन नहीं हुआ था। इतने में ऑपोजिशन ने अनाउंस किया हम किसी किस्म का कोई वर्चुअल सेशन नहीं करेंगे। आई सेड कि ठीक है, सबने बायकॉट कर दिया। गवर्नमेंट वांट टू डू दैट। 2.5 महीने से बदकिस्मती कौम की कि उनके कौम के लीडर्स उस वक्त में जब पॉलिसीज मिनट बाय मिनट जरूरत है, इकट्ठे ही नहीं हुए, किसी एक डिसीजन पर ही नहीं आए, कोई कलेक्टिव विजडम ही नहीं आई। डॉक्टर साहब, हम वो बदकिस्मत कौम है कि किसी को नहीं पता हमारे फैसले कहां होते हैं, पॉलिसियां कहां बनती हैं। दिस इज द फैक्ट। और आगे चलते हैं सर, फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा इसको। मैंने जदोजहद जारी रखी। आप निकाल कर देख लीजिएगा डिक्शनरी, उसमें आपको 2 लफ्ज नहीं मिलेंगे, डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल सेनेटर। जी, मैंने अपने सेनेटर्स को इकट्ठा किया। फर्स्ट वेबिनार ऑफ सेनेटर्स मैंने करवाया। देन आई स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग। मेरे नाम के साथ अभी भी आपने सेनेटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ डिजिटल सेनेटर होता है। नो प्रॉब्लम, वैसे मैंने देखा नहीं था, मेरी मिस्टेक है। सो उसके बाद ये हुआ जनाब, जब मैंने ये सारी चीजें आगे लेकर चला तो काफी कुछ सीखने लगा। तो मुझे रेहान अल्लाह वाला साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप अपना इस पैगाम को आगे पहुंचाना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, तो आप एक अपना डिजिटल सेनेटर शो शुरू करें। मैंने कहा ठीक है, सेनेटर शो शुरू कर। उन्होंने सेनेटर शो कहा, मैंने कहा जी इसको डिजिटल सेनेटर शो बनाते हैं। इस तरह हमने डिजिटल सेनेटर शो के लिए आ गए। वो बैठे, उन्होंने थोड़ा सा समझाया। उसके बाद वो डेफिनेटली उन्होंने कहा आप इंटरव्यू लोगों से करना शुरू कर दें। अच्छा जी, खुद भी इंटरव्यू देने लग जाएं। उनके बहुत से लोग हैं, मुझसे इंटरव्यू के लिए कहा गया। वो 3-4 दिन के बाद उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम देखा, तो मुझे कहा कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे इंटरव्यू में आते साथ मुझे पूछते हैं कि यार मैंने तो आपको ये चीजें नहीं बताई थी, ये आपने कहां से सीखी? आपने किसी और से भी राब्ता किया है? मैंने कहा जी नहीं। फिर आप वो कैसे आई? मैंने कहा जी वही जो दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है। ये कौन है? चाचा गूगल, मेरा चाचा गूगल। हंस पड़े। मैंने कहा मैं तो किसी से नहीं पूछता, मैं चाचा गूगल से पूछता हूं, वो मुझे सही साइट पर लेकर जाता है या यूट्यूब पर लेकर जाता है। खैर, उसके बाद मैंने कहा जी अब तो मुझे पता लगा कि चाचा गूगल के साथ साथ मेरी चाची भी आ गई है। मैंने कहा जी वो क्या मतलब? मैंने कहा जी वो बड़ी आसान बात है कि एक सेकंड सर मैं बताता हूं आपको। हाय सीरी, हाउ आर यू टुडे?
happy to be here. Oh, This is ये मेरी चाची गूगल है. Who is the prime minister? Who is the prime minister of United Kingdom? Boris Johnson is the Prime Minister of the United Kingdom. Who is the president of America? Donald Trump is the President of the United States. ये मेरी चाची है जी. दूसरा, थोड़ा सा मैंने और पढ़ा तो पता लगा कि इनकी तो अभी फैमिली बन गई है. They are Google apps. Then I learn. वैसे ही मुझे शौक है पुराना. आप मेरा फोन देखिए और all these apps I use by myself. तो भाई ये भरा हुआ है मेरा फोन से. ये तस्वीर नहीं आ रही, सॉरी, कुछ इशू है, बट कोई 10-12 पेजेस हैं डॉक्टर साहब. सारे ऐप हर माशाअल्लाह. तरह के इसमें मौजूद हैं. बताने का मकसद है सर, जब ये शुरू किया तो फिर अल्लाह ने और मदद फरमाई. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ वे कि अब हमने पाकिस्तान का पहला B2B पोर्टल डिजिटल पाकिस्तान के नाम से शुरू किया है. 14 अगस्त को उसको हम अनाउंस कर रहे हैं और 14 अगस्त को हम डिजिटल पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन समिट करा रहे हैं. अब मेरा मिशन ये है सर कि 1 मिलियन छोटे कारोबारी लोगों को मैं डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर आऊं. दूसरा, आई वांट टू बी अ ब्रिज अच्छा, between the policy maker and as well as the technology people. This is all, sir.